अब रूट वाले क्वेश्चंस देख के तो हर किसी की हालत ख़राब हो जाती है। हमारे ज़माने में तो यहाँ तक हमारी आत्मा हिल जाती थी, पर आप लोगों के साथ ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले रूट के क्वेश्चंस। अब देखिए जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 7√3 प्लस 29√3। एक्चुअली ये जो रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, रूट में जो नंबर्स रहते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स रहते हैं, जबकि उनके साथ कुछ रेशनल नंबर्स को जोड़ दिया जाता है। ऐसे में रेशनल और इरेशनल नंबर एक साथ एडिटिव होते नहीं हैं, ऐड होते नहीं हैं, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, इरेशनल नंबर्स को अगर ये सेम है तो कॉमन ले लेना है, और अगर सेम नहीं है तो वो केस भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3 दोनों कॉमन है, मतलब दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो √3 यहाँ पर, और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 7 और यहाँ बचेगा 29। यहाँ से भी तो √3 बाहर चला गया, तो ये √3 जो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ 7 + 29, और ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे में ये आपको हो जाएगा 3 और * और ये जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। ओके, अब ये ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 36 को आगे ले लेंगे और √3 को इधर, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 36√3। है ना, कितना आसान। तो ऐसे ही आपको ट्रिक लगा। तो इसी कड़ी में एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी लगे हाथ सॉल्व ही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है बट डिफिकल्ट है नहीं। अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो एकदम ईजी लगने लगेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ √8 है और यहाँ भी √8 है, बट यहाँ पर √8 है नहीं, तो ऐसे में हम कॉमन ले नहीं सकते। तो अगर हम कोशिश करें इसको, तो इसको हम √8 बना सकते हैं क्या। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। इसको आप ऐसे लिख लेंगे 13√8 एंड देन 1/2। ये देखिए ये 1/2 मतलब फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे अभी। अब इसको अगर चाहें हम तो 32 है, ये हम इसको 8 4 ज़ा 32 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर √8 हमें मिल रहा है, और ये जो 4 है ना, 4 को अगर स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। याद रहे, एग्जामिनर आपको कभी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि आप उसको कर ना पाएँ। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए √13 और √8 ये हो गया प्लस, और ये 4 को जब हमने रूट से बाहर निकाला तो ये हमें मिल जाएगा 2, और 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ बचेगा आपका √8। ओके, एंड देन -5√8। ओके, अब ये कैंसिल हो गया, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ बचा 13√8 प्लस √8 माइनस 5√8। अब देखिए √8 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसे में √8 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए √8 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा √8 निकल गया, तो मान लेते हैं यहाँ 1 × √8 है, तो यहाँ बचा 1 माइनस 5, सॉरी ये 5 आपका अंदर है तो √8 बाहर हो गया, और ये हमने कॉमन ले लिया √8 को। ओके, बचा हमारा क्या अंदर 13 + 1 माइनस 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 और 1 14 हो जाएगा, और 14 माइनस 5, तो ये आपका बच गया 9, और √8 हमारा पहले से मौजूद है। तो आपका सिंप्लीफाइड आंसर है 9√8। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे क्या करते हैं ना, देखते ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये हमसे तो हो नहीं पाएगा। बट अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे ना, तो बनेगा क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर कभी नहीं सेट करता कि आप कर ही ना पाओ। बस आपको एक बार देखना है और उसको ट्राई करना है, सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, ऑटोमेटिकली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इजी है, वो भी ट्राई करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जो आपको डराने जैसा लग रहा है, पर आपको डरना नहीं है। क्वेश्चंस एक्चुअली डराने जैसा बनाए जाते हैं, वो डराते हैं नहीं, हम डर जाते हैं उनको। तो आपको डरना नहीं है, हिम्मत ही बनना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर √5 पहले से है, यहाँ पर √20 है, -125 है। अब फिर से हमें ये √5 है, तो हमें यहाँ भी √5 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि हम कॉमन ले सकें, अदरवाइज़ इसको हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमें हर टर्म में √5 मिल जाए। तो उसके लिए आपको इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हम तो √5 बनाने ही वाले हैं। ठीक है, अब इसको जो 20 रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, ये 4 5 20 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 25, ये 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए, ये आप 4 यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपका 8
√5 प्लस, और जब 4 बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा क्या, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, अंदर हमारा क्या बचा, √5। अगेन ये 25 जो हमारा है वो एक्चुअली 5 का रूट स्क्वायर होता है क्या, तो हमारा बाहर क्या आएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ √5। ठीक है, अब फिर से हमें जो चाहिए था वो मिल गया, मतलब हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 2 और यहाँ -5, हमने कॉमन क्या लिया, √5। ओके, √5 हमने कॉमन ले लिया है। अब 8 और 2 10 और 10 से 5 गया तो सिर्फ 5 बचा और आंसर हमें क्या मिल गया, 5√5। ठीक है, तो है ना कितना इंटरेस्टिंग और कितना आसान सा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, सिंपली आपको ट्राई करना है। आप ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।